हेलो दोस्तों, आईटी सेक्टर की कंपनियां टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन सब के रिजल्ट्स अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है। लेकिन इन सब के रिजल्ट से पहले आता है एक्सेंचर का रिजल्ट। लिस्टेड नहीं है भारत में, लेकिन उन्होंने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे, क्योंकि कंपनी आयरलैंड में बेस्ड है, इसलिए क्वार्टर 4 के नतीजे, अगस्त में उनका ईयर खत्म हुआ है, तो उनके नतीजे आए हैं। और इन नतीजों से बहुत कुछ हमको डिमांड एनवायरनमेंट के बारे में आइडिया आता है, और हमारी जो आईटी कंपनियां हैं उनके जब रिजल्ट्स आएंगे तो हमको एक बेसिक आइडिया आ सकता है। तो देखिए, क्वार्टर 4 के उनके नतीजे आए हैं। उनका फाइनेंशियल ईयर 22 अभी खत्म हुआ है। आप रेवेन्यू देख सकते हैं, 15.4 बिलियन डॉलर का है, 22.4% का ये इंक्रीज है। और क्वार्टर 4 में नॉर्थ अमेरिकन मार्केट 18%, यूरोप भी 26%, और ग्रोथ मार्केट जो दूसरी जो मार्केट्स हैं उन वहां पर भी हमको ग्रोथ देखने को मिला है। बाकी जो दूसरे जो ग्रुप्स हैं, जैसे कम्युनिकेशन, मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर हेल्थ, पब्लिक सर्विस, प्रोडक्ट, सब जगह पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो एक डिसेंट से नतीजे आए हैं। अब हमको समझना है FY23, और अभी हम लोग के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो किस हिसाब से फ्यूचरिस्टिक गाइडेंस है। तो देखिए, कंपनी ग्रो तो करेगी ही, और इनफैक्ट आईटी कंपनियां जितनी भी भारत में भी है, सभी ग्रोथ करने की उम्मीद है। ठीक है, थोड़ा बहुत एक दो कंपनियों में डीग्रो हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम ग्रोथ तो होगा ही, प्रॉफिट तो होगा ही, थोड़ा सा जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे कम होगा। अब देखिए, जैसे एक्सेंचर ने कहा है, रेवेन्यू ग्रोथ 8 से 11% रहने की उम्मीद है। अब ये ज्यादा है कम है? जैसे पिछले साल ये आंकड़ा 24 से 26% के बीच में था। तो हमने देखा कैसे 2021 में आईटी सेक्टर में बहुत ही बूम जैसा माहौल था। इनफैक्ट कोविड के टाइम में भी बूम जैसा माहौल था, लेकिन अब वो जो ग्रोथ, जो जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला था, वो कम हो रहा है, 8 से 11%। लेकिन कुछ एनालिस्ट लोगों का कहना है कि ये जो ग्रोथ जो रेंज है वो इनफैक्ट और कम एक्सपेक्ट की जा रही थी, लगभग 8-9% के आसपास ही जो है ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही थी। लेकिन अभी जो 8 से 11% का जो रेंज उन्होंने दिया है, ये थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, दूसरी पॉजिटिव चीज क्या हो सकती है? जो सबसे बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनियों में प्रॉब्लम है, हमने देखा भी है किस हिसाब से शेयर प्राइस गिरे हैं, तो मार्जिन का प्रेशर था, एट्रिशन हो रहा था। तो मार्जिन का उनका गाइडेंस आप देख सकते हैं 15.3 से 15.5% है, जो कि पिछले साल से ये एक्सपांड होगा 10 से 30 बेसिस पॉइंट। ये एक पॉजिटिव चीज है जो एक्सेंचर ने कही है। तो एक चीज हमको पता चल रही है कि आईटी सेक्टर की कंपनियों में बहुत जो बिल्कुल बूमिंग ग्रोथ जो हमको 2020-21 में देखने को मिला था, वैसा अभी नहीं होने वाला है। अभी स्टेबल जो ग्रोथ है वही देखने को मिलेगा, और जो भी मार्जिन को लेकर प्रेशर था वो धीरे धीरे कम होगा। तो ओवरऑल इन नतीजों को मैं न्यूट्रल कहूंगा। तो यहां पर बहुत पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है, नया बिजनेस उनको मिल रहा है, नई बुकिंग क्या उनको मिल रही है। तो क्वार्टर 4 में नई बुकिंग उनको 18.4 बिलियन की मिली है, जो कि पिछली बार के क्वार्टर से 22% इंक्रीज है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि एक्सेंचर को नए बिजनेस भी मिल रहे हैं। हम लोग की जो आईटी कंपनीज है, जो टीसीएस, इंफोसिस, जिनके अक्टूबर में ही रिजल्ट आने वाले हैं, एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नया बिजनेस भी उनको मिलेगा। तो यहां पर आप डेटा देख सकते हैं, टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल, विप्रो, सबका डेटा, ये 1 ईयर का परफॉर्मेंस है। और 1 ईयर में एचसीएल 30% डाउन है, इंफोसिस 18.6%, टीसीएस 20%। मार्जिन का प्रेशर अब शायद धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा, लेकिन जो ग्रोथ के जो पैरामीटर्स हैं, जो सेल्स है, जो रेवेन्यू है, वो बढ़ेंगे, लेकिन जितना बढ़ना था उतना नहीं बढ़ेंगे। तो इन्वेस्टर्स को उसके लिए ध्यान रखना है, और अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो मॉडरेट रखनी है। जो 2020-21 में जबरदस्त जो ग्रोथ उनके बिजनेस में, प्रॉफिट्स में और शेयर प्राइस में देखने को मिला, जो अभी वो ट्रिगर्स नहीं है। तो मॉडरेट एक्सपेक्टेशन रखे। देखिए, कोई भी कंपनी लॉस नहीं कर रही है। इनफैक्ट मैं अभी भी मानता हूं कि जो डिविडेंड्स हैं वो बढ़ेंगे ही। बात है, ग्रोथ होगा ही, लेकिन जितना सोचा जा रहा था उससे कम ग्रोथ होगा। बस वही एक एक चीज है। जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे, टीसीएस, इंफोसिस, इन सब कंपनियों के रिजल्ट से पहले इनफैक्ट मैं इन सभी कंपनियों का मैं एक प्रीव्यू भी करने वाला हूं अगले कुछ दिनों में। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, सबका मैं प्रीव्यू करूंगा। आपको भी वैल्यू मिलेगी, और मैं भी अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। फंडामेंटल पर हमारा हमेशा फोकस रहता है, और वो हमेशा रहेगा। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।